वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ फ्री विल सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ऑब्जर्वेशन, दैट इज डिटैचमेंट। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ऑब्जर्वेशन होती क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और मैंने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए थे उसके बारे में कि हमें ऑब्जर्वेशन कैसे करना चाहिए ऑन डेली बेसिस। तो उसके आगे की स्टेप जो है वो है डिटैचमेंट। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डिटैचमेंट होती क्या है और हम उसे प्रैक्टिस कैसे करें ऑन अ डेली बेसिस इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। सो डिटैचमेंट ये नहीं है कि आपको कोल्ड वे में रिएक्ट करना है। आपको ऐसे नहीं दिखाना है कि आपको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी इंसान से फ़र्क ही नहीं पड़ता। दैट्स नॉट डिटैचमेंट, वो इनडिफरेंस हुआ। डिटैचमेंट एक इमोशनल इंटेलिजेंस है ऑन अ हायर लेवल। तो मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ इन सिंपल वे। तो समझो कि आपने आपकी लाइफ ऑब्जर्व करना शुरू किया। नाउ यू आर सेल्फ अवेयर कि आपको पता है कि आप एक सर्टन वे में रिएक्ट क्यों करते हो, कि आपको ये पता है कि आपका ट्रिगर क्या है, कि आपको ये पता है कि नाउ किस रीज़न से आपको गुस्सा आता है, किस रीज़न से आप एंशियस फील करते हो, किस रीज़न से आप स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो। नाउ यू नो द पैटर्न्स, राइट। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप, ऑब्जर्वेशन। एक बेसिकली होता है कि व्हेन वी ऑब्जर्व, लाइक रियलाइजेशन आती है कि यार हम तो ऐसे फील करते हैं, ये हमारा पैटर्न है, और हम उसी जोन में स्टक हो जाते हैं, ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं। एंड उसके बाद हम सोचते ही नहीं कि इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है कि वाई यू गेट एंग्री, देर माइट बी सम रीज़न बिहाइंड इट, कि आपको एक चीज़ ट्रिगर क्यों करती है जिसकी वजह से आप गुस्सा हो जाते हो। पर अगर ये समझो कि चीज़ रिपीट हो जाती है, द सेम इंसिडेंट हैपेंस अगेन, तब आप फिर वही सेम वे में रिएक्ट करते हो जैसे आप पहले करते थे। तो फ़ायदा क्या हुआ ऑब्जर्वेशन का? अटैचमेंट ये है कि वही चीज़ और एक बार रिपीट होती है आपकी लाइफ में, वही इंसिडेंट और एक बार रिपीट होता है, बट दिस टाइम यू जस्ट ऑब्जर्व एंड डोंट रिएक्ट टू द सिचुएशन लाइक द वे यू यूज्ड टू डू। यानी कि आप उस सिचुएशन से गुजरे हो पहले भी, एंड नाउ वी आर गोइंग थ्रू इट अगेन, लेकिन इस बार आप ऑब्जर्व करते हो और उसके कंट्रोल में आके आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करते हो, आप आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हो। दिस टाइम दिस इज द डिफरेंस। तो आपको आपके इमोशंस के कंट्रोल में नहीं रहना है, आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है। ज़्यादातर टाइम ये होता है ना, हमें कुछ चीज़ें ट्रिगर कर देती है जिसकी वजह से हम कुछ फील करते हैं उस मोमेंट में। अटैचमेंट हमें ये सिखाती है कि हमें फीलिंग्स है, लेकिन हम उनके कंट्रोल में नहीं। दैट इज़ व्हाट अटैचमेंट इज। अटैचमेंट ये है कि आप कंट्रोल में रहते हो कि व्हाट यू फील, हाउ यू रिएक्ट, ये सब अटैचमेंट। अटैचमेंट इज नथिंग बट चूजिंग टू रिएक्ट। नहीं है कि आप रिएक्ट कर देते हो विदाउट इवन थिंकिंग, वो तो आपका ओल्ड वर्जन हो गया। अटैचमेंट ये है कि आप इसके कंट्रोल में रहते हो, कि आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कब रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। जब आप कंट्रोल में रहते हो ना, दिस इज हायर लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। नाउ वी हैव गॉट कि डिटैचमेंट क्या है, और अब हम डिस्कस करेंगे कि डिटैचमेंट हम कैसे प्रैक्टिस करें। तो स्टोइक फिलोसोफर्स हमें ये कहते हैं कि हमें हमारे एफर्ट्स पर फोकस करना चाहिए, ना ही रिजल्ट्स पर। रिजल्ट्स तो आपके हाथ में है ही नहीं, और रिजल्ट्स को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आप बस आपके एफर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो। आप जितना चाहे वरी कर लो, आप जितना चाहे ओवर थिंक कर लो, स्ट्रेस ले लो, यू कैनॉट चेंज द रिजल्ट, यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट इट। और प्रिडिक्शन से ज़्यादा होने क्या वाला है, आप आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ाओगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप आपके एफर्ट्स पर फोकस करो, नॉट ऑन द रिजल्ट। तो अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि डिटैचमेंट हम कैसे प्रैक्टिस करें। तो अगर कोई भी एक सिचुएशन आ गई आपकी लाइफ में, पहले आपको उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। आपको सिंपल सा एक सवाल पूछना है खुद को, व्हाट एम आई फीलिंग इन द मोमेंट। यानी आप उस मोमेंट में क्या फील कर रहे हो, क्या आप एंशियस हो, क्या आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, क्या आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, क्या आप एंग्री फील कर रहे हो। आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि आप
कौन सा इमोशन फील कर रहे हो। सेकेंड स्टेप इज टू डिटैच। तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है खुद को, क्या मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ? कैन आई कंट्रोल दिस सिचुएशन राइट नाउ? जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? इफ यस, देन ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन द लॉजिक। इस चीज में इमोशनल होके कुछ फायदा नहीं है। ट्राई टू आस्क वन सिंपल क्वेश्चन, कैन आई कंट्रोल इट? अगर जवाब है यस, देन एब्सोल्युटली गो एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। इस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, देन जस्ट लिव इट। ओवर थिंक करके कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो ये थी दोस्तों आज के एपिसोड, और आज के इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया डिटैचमेंट क्या है, एक प्रैक्टिकल टिप भी देखी कि हम डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कैसे करें। तो इस सीरीज में हमने ये देखा कि हमने पहले ऑब्जर्व कैसे करना है खुद को, के रूटीन को, खुद के थॉट्स को, खुद के एक्शंस को। उसके बाद हमने ये देखा कि हमें डिटैच कैसे होना है सर्टन इमोशन से, सर्टन सर्कमस्टांसेस से, और उसको हायर इमोशनल इंटेलिजेंस से डील कैसे करना है। तो अब हमने दो चीज़ें देखी है, फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज डिटैचमेंट। और अब हम जो नेक्स्ट एपिसोड लाने वाले हैं, दैट इज थर्ड एपिसोड, वो रहने वाली है न्यू आइडेंटिटी के ऊपर। तो हम अगले एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों फाउंडेशन से हम एक नई आइडेंटिटी कैसे फॉर्म करें, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड। So that's all for today's video, and connect with me in the journey of rebuild.